नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसीएस ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 42 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग और अन्य व्यावसायिक संस्थानों पर पड़ सकता है जो रोजाना एलपीजी पर निर्भर रहते हैं। नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3113.50 रुपए हो गई है। मुंबई में ये 3067 रुपए, कोलकाता में 3255.50 रुपए और चेन्नई में 3283 रुपए हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 913 रुपए, मुंबई में 912.50 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928.50 रुपए पर स्थिर है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और सप्लाई दबाव की वजह से कमर्शियल गैस के दामों में बदलाव देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी एलपीजी जरूरत खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत में एलपीजी कीमतें हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर रुपया विनिमय दर और परिवहन लागत का असर पड़ता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। महंगाई की मार लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर ईंधन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा था और अब भी इस बीच एक और बड़ा झटका कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए जो महंगाई की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों पर, जो गरीब तत्व का लोग है, जो गरीब वर्ग का लोग है, उस पर लगातार मार पड़ रही है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो आम आदमी को करना पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें यूज होती है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे दूध की बात की जाए, चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार दामों में दाम बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब चीजों में दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पर सीधा असर पड़ा है, जिसकी वजह है आम आदमी पूरे दिन कमाकर घर में जाता है और हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो बच्चों की फीस है, जो बच्चों की पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं लगातार महंगी होती जा रही है। और बात की जाए गैस सिलेंडर की, तो लगातार गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हालांकि जो छोटे 2 किलो वाले जो गैस है उनमें इजाफा किया गया है, लेकिन फिलहाल जो चीजें सबसे ज्यादा आदमी यूज करने वाला है, उनमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसी चीज को लेकर जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो काफी गुस्से में है, क्योंकि एक आम आदमी रात को सोता है सोचकर कि कहीं ना कहीं अगले दिन राहत मिलेगी, लेकिन जब सुबह को उठता है तो और रेट जो है वो उसके दोगुना मिलता है। चाहे दूध की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी से जो हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे उनसे मालूमात होता है, तो कहते हैं 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जब धीरे धीरे सब चीजें मंदी कर दी गई, लेकिन चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन आने वाले जो 2027 के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं फिर कम कर दी जाएंगे और चुनाव होने के बाद लगातार बढ़ोतरी की जाएगी। साहिल, सबसे बड़ा जो पक्ष है, पक्ष जो है वो कहता नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय विदेशों चीजों पर हवाला देता नजर आ रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवालों में घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई एक आम आदमी को इतना उनका कमाई नहीं है, इतने उनके पास जो खर्चे का पैसे हैं वो है नहीं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अफसोस की बात है एक आम आदमी सड़कों पर फिरता है, धूप में गर्मी में काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और महंगाई की मार हर किसी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, यानी उनमें किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो ईंधन की खपत है, वो भारत खाड़ी देशों से ही पूरी करता है और वहाँ पर लगातार संकट की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि देश में फिलहाल ईंधन का कोई संकट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की महंगाई की मार इस वक्त आम जनमानस पर और खासकर अब जिस तरीके से व्यवसायियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है और आने वाले समय के लिए एक चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
साहिल देखिए, पहले जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बना दिया जाता था वो बन जाती थी, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। उसको पता है कि किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, क्या देश में संकट आ रहा है, क्या आने वाला है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, खाली आपने बात की, हाँ मानते हैं इस चीज को कि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सरकार द्वारा जो एक जनता को कहीं ना कहीं सरकार उनको राहत देने की बजाय उनको परेशानी दे देती है। तो कहीं हम्म। बोला है, क्योंकि लगातार हर चीज पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी है, गैस सिलेंडर हर घर में होता है, साहिल दूध हर घर में सुबह शाम दूध का यूज किया जाता है। बिजली का जो बिल है वो लगातार महंगा हो रहा है। कल भी उसको बढ़ोतरी की गई है, 2 दिन पहले भी लगातार बढ़ोतरी की गई थी। इस तरीके से गैस सिलेंडर की बात की जाए, डीजल पेट्रोल की बात की जाए, लगातार धीरे धीरे करके उन पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। पक्ष जो है, जो सरकार है, वो हवाला दे रही है अंतर्राष्ट्रीय का के विदेशों का हवाला देते नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो अपने सवालों में उसको घेरता नजर आ रहा है। हालांकि चीजों में अभी गंभीर बनी हुई है और चीजें, हालात जो है वो लगातार बद से बदतर हो गए हैं। जनता की बात की जाए तो जनता काफी गुस्से में है, परेशान है, क्योंकि महंगाई, साहिल, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उस पर काफी असर पड़ रहा है महंगाई का, साहिल। बिल्कुल अरबाज, और अभी कुछ दिन पहले हमने राजधानी दिल्ली में ही देखा था किस तरीके से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल यहाँ पर की थी। और अब जिस तरीके से बिल्कुल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, कहीं ना कहीं व्यवसायियों पर भी अब मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईंधन लगातार महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी वृद्धि कर दी गई है। हालांकि अभी आम जनमानस को राहत देने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितने दिन तक टिक पाएगी, इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। साहिल देखिए, सरकार को, जो कंपनी है या एक कस्टमर है, उनके बीच का जो संबंध है उसको बहुत राहत देने वाला बनाना चाहिए। लोगों जी। को राहत देनी चाहिए कि फिलहाल चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है इसको सवालों में घेरता नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष हमेशा सवालों में घेरता नजर आता है, क्योंकि जब जब सरकार ने महंगाई की बात की है, और सबसे ज्यादा जब ये सरकार नहीं थी तो सबसे ज्यादा इस सरकार ने महंगाई का हवाला दिया था, लेकिन अब इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। कहीं भी कोई राहत देखने को नहीं मिली है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात की जाए, चाहे दूध की बात की जाए, या पनीर की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए। बिजली की बात की जाए, बिजली इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है साहिल, अभी 2 दिन से बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत भीषण पड़ रही थी। हालांकि बिजली बिल टाइम पर आ जाता है, लेकिन बिजली टाइम पर नहीं आ पाती है। काफी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा था। चाहे नोएडा एनसीआर की बात की जाए, दिल्ली राजधानी से नोएडा सटा हुआ है, सबकी निगाह उत्तर प्रदेश में नोएडा पर रहती है, आइकॉन माना जाता है, हब माना जाता है, लेकिन वहां पे भी लाइट कई कई घंटे के लिए गुल हो गई थी साहिल। लोग जो सोसाइटी में रहकर करोड़ों रुपए दे रहे थे, जो फ्लैटों में करोड़ों रुपए देते हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे साहिल। इतना मामला खराब हो गया। तो वो तो एक जो मीडियम आदमी है वो था, लेकिन जो जनता है, जो अन्य वर्ग की जनता है, जो गरीब वर्ग की जनता है, वो कहाँ जाए, वो किससे गुहार लगाए साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपये दिल्ली में बढ़ गए हैं। रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक कलयुगी भाई ने झूठी शान की खातिर अपनी बहन की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारा भाई घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि मृतक युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अक्सर अपने फोन पर बात किया करती थी, जिससे नाराज होकर उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में एक 25 वर्षीय आमिर नाम के कलयुगी भाई ने झूठी शान की खातिर अपनी 21 वर्षीय बहन अदीबा की चाकू से गला रेत कर रिश्तों का कत्ल कर दिया और सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक मृतक युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अक्सर फ़ोन पर उससे बातें किया करती थी, जिससे नाराज़ होकर उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बहरहाल घटना की सूचना पर खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने भारी पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल की जांच पड़ताल करते हुए मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो एसएससी मुजफ्फरनगर द्वारा हत्यारे भाई की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया, जो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। देखिए, चौकीदार द्वारा एक सूचना मिलती थाना शाहपुर में कि एक अदीब नाम की लड़की है जो 21-22 साल की बताई जाती है। उसके सगे भाई ने, जो कि आमिर नाम का है, और वो आदमपुर गांव पड़ता है शाहपुर थाने में,
उसकी गला काट के उसकी हत्या कर दी है। और चूंकि वो किसी लड़के से बात करती थी और इस आधार पर जब सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर जाती है। मेरे द्वारा एसपीआरए द्वारा सीओ द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है तथा निरीक्षण के बाद उसमें लड़की का जो भी फील्ड यूनिट होती है, हमारी डॉग स्क्वाड होता है, उसके द्वारा भी पूरे फोटोग्राफी और जो भी तथ्य इकट्ठा होते हैं फैसल टीम द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित कर दिया गया है और पूछताछ इसमें की जा रही है। साथ ही साथ बता दूं इसमें कि चूंकि जो लड़का है सगा भाई है उसका, और उसने जो है किसी लड़के से बात करने के यही इसका मोटिव था, इसके लिए उसने अपने एक चाकू से उसको जो है गले पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। और बाकी पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है, इसमें ठोस कार्रवाई। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान जटवाड़ा चौकी क्षेत्र में जांच के समय मिली सूचना पर पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके से पकड़ा। उनकी निशानदेही पर मेरठ के न्यूटिमा हॉस्पिटल और हिम्स हॉस्पिटल से 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में फर्जी डिप्लोमा, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 10 मोबाइल फोन, 2 सीपीयू, 2 मॉनिटर, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, हार्ड डिस्क, फोटो पेपर, आईडी कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह पिछले 1.5 वर्ष से फर्जी नर्सिंग एवं मिडवाइफरी डिप्लोमा तैयार कर रहा था। दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल किया जाता था। 4,000 रुपये में तैयार होने वाले थे दस्तावेज आगे 25,000 रुपये तक में बेचे जाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कई युवकों और महिलाओं को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में रोजगार दिलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP ने SIT गठन के निर्देश दिए हैं। इस सफलता पर पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया। कहाँ पर इस्तेमाल करते? देखिए, ककरौली पुलिस SHO जोगिंदर कुमार, SPRA और अक्षय तथा CO भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफ़े है मेरठ में, जहाँ पर जो है ANM और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके बेच दिया जाता है तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं ये, और ये मरीजों की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती है वो करते हैं। इसके आधार पर जब पूरी टिप ऑफ मिलने के बाद जब पूरी टीम इस पर काम करती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज तरीके से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि शिवानंद मनीष कुलवर किया गया है। इसके आधार पर मोबाइल फ़ोन 10 बरामद किए गए हैं, एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है, पारदर्शी फाइल बरामद की गई है, CPU बरामद किया गया है, प्रिंटर मशीन बरामद की गई है, लेमिनेशन मशीन बरामद की गई है, स्टेपलर बरामद किया गया है, पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट फाइलें होती है, ID, फोटो पेपर और स्टेपलर वगैरह बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो इस प्रकार से बेसिकली इसका जो काम हो रहा था वो मेरठ जनपद में ज़्यादातर हो रहा था और ज़्यादातर अपराधी और इसमें अभियुक्त जो है मेरठ जनपद के निवासी तथा एक व्यक्ति इसमें जानसठ का भी निवासी है और 2 लोग मीरापुर के निवासी बताए जाते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जमालपुर मार्ग पर हुई इस कार्रवाई में बदमाश इनाम घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश की पहचान मीरापुर थाना क्षेत्र के मुश्ततर्क निवासी इनाम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनाम जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस की तरफ से संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाश ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मौके पर पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जाँच की जा रही है। आज थाना रामराज पुलिस अपनी रोज की चेकिंग और गश्त कर रही थी जमालपुर नहर पटरी के पास। उसी क्रम में एक संदिग्ध वाहन उन्हें आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन चालक रुका नहीं। उसने पुलिस फोर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि अभियुक्त का नाम इनाम है और उसके ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी और लूट जैसे, और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी इसके ऊपर पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त के पास से एक बाइक मिली है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा प्राप्त हुआ है और इसको CHC जानसठ लेके जाया जा रहा है। वहीं शामली के थाना झिंझाना पुलिस ने बैटरी चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 चोरी की बैटरियां, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। गौरतलब है कि 24 मई को गांव चौसाना निवासी शराफत पुत्र शफी और उनके पड़ोसी नौशाद पुत्र अली नवाज के ट्रकों से अज्ञात चोर बैटरियां चोरी कर ले गए थे। पीड़ितों की शिकायत पर थाना झिंझाना ने आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना झिंझाना पुलिस ने गांव पावटी निवासी सादिक पुत्र अब्बल हसन उर्फ अबलू को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक्साइज कंपनी की 4 बैटरियां, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, 1 प्लास, 2 चाबियां और 1 रस्सी बरामद की गई। जांच में बरामद मोटरसाइकिल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से चोरी की पाई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से अपहरण, NDPS और चोरी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं शामली के थाना झिंझाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध छुरा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 30 मई को कस्बा झिंझाना के मोहल्ला शाह मुबारक निवासी मुशीर पुत्र अकील अहमद पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया गया था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना झिंझाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी सुहेल पुत्र शकील निवासी मोहल्ला शाह मुबारक कस्बा झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अकड़ीपुर पुलिया के निकट एक ट्यूबवेल के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध छुरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को झिंझाना पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक राकेश कुमार गौतम, कांस्टेबल गुलफाम और आरक्षी चालक संजय कुमार शामिल रहे। तो थाना भवन क्षेत्र के गांव मनहार खेड़ा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा शामिल हुए। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामजी लाल कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। ग्रामीणों ने यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, धार्मिक झांकियों और जय घोषों के बीच निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंग गया। अपने संबोधन में सुरेश राणा ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके न्यायप्रिय शासन और जन कल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, सुशासन और समरसता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने आयोजन को भव्य, सफल और यादगार बना दिया। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक हत्यारे के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से हत्यारा आमिर घायल हो गया। पुलिस ने मौके से आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए। जानकारी के अनुसार आरोपी आमिर ने अपनी ही बहन आदिबा की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इस दौरान बसी आदमपुर रोड पर पुलिस और आरोपी का सामना हो गया, जहां मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। शाहपुर थाना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज कोटवा शाम को चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग करते समय एक जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आज जो दिन में आदमपुर गांव में जिस लड़की की उसके बड़े भाई ने हत्या की है, वो व्यक्ति बसीकला और आदमपुर के बीच में जो
चेयरमैन का भट्टा उधर से गुजरता हुआ ईदगाह की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज कुटवा मैं फोर्स के तुरंत आए और ईदगाह की तरफ से उस रास्ते पर बढ़े तो देखा तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। चौकी इंचार्ज ने उसकी तरफ टाँच मारी तो वो तुरंत एक पास के आम के बाग में छिप गया। उसको जब चेक किया गया तो उसने पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिस वालों ने सूक्ष्म आत्मघात फायरिंग की, जिसकी उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC शाहपुर भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसने अपना नाम आमिर बताया है। उसने स्वीकार किया, हाँ आज मैंने दिन में अपनी छोटी बहन की चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है और उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के कनैनी वेदरामपुर गांव में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर अमर रहे कि जयकारे गूंजते रहे। धार्मिक झांकियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह उत्सव और श्रद्धा से भर गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व सपा जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह बघेल की तरफ से किया गया। उनके नेतृत्व में गांव में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला और आयोजन को सफल, भव्य एवं यादगार बताया गया। बहुत ही एक सम्मान का दिन है आज। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो 301वां जन्मदिन है, इस अवसर पर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्होंने सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया, हमेशा सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और ये बड़े गर्व की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमें भी इस जयंती को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिल्याबाई होलकर जी की माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और पूरी सामाजिक समरसता से सभी लोगों ने मिलजुल करके, खासतौर से बघेल समाज को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का ये जो जन्मदिन है आज बहुत ही हर्षोल्लास से इस गांव कनैनी के अंदर मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू प्रमुख है। अच्छा, आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है, कौन सी जयंती है और किस तरह से मनाई जा रही है? आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती हम सब बड़े हर्षोल्लास से हमारे विधानसभा शिकारपुर के गांव बेदरामपुर कनैनी में बड़े हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह बघेल जी और तमाम समाजवादी साथी इस अवसर पर यहाँ सम्मिलित होने आए। वहीं मुजफ्फरनगर साइबर थाना पुलिस ने फेसबुक दोस्ती के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी निखिल त्रिपाठी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी फेसबुक पर गीतिका नाम की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करता था और निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी को अंजाम देता था। तो आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और 6 ATM कार्ड बरामद कर लिए हैं। साथ ही पीड़ित के 24,71,000 रुपये की राशि को फ्रीज भी कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लगभग 40 साइबर शिकायतें दर्ज हैं। साइबर थाना पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और अन्य पीड़ितों की पहचान भी की जा रही है। जैसे कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद में 1 करोड़ के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 22/26 पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना साइबर थाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा की जा रही है। और आज इसी क्रम में साइबर थाना की टीम ने इंस्पेक्टर करमवीर के नेतृत्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम निखिल त्रिपाठी है, जो MP इंदौर का रहने वाला है और इन्फोसिस में टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जिसने टेलीग्राम के माध्यम से अपना खाता, जो कि उसने श्रीराम इंटरप्राइजेस के नाम से करंट अकाउंट खाता खोला था और जिसमें जो है हमारी शिकायत से संबंधित 17 लाख रुपए इसके खाते में आए हुए हैं। इस खाते पर और भी जांच की गई तो पूरे देश से लगभग 40 शिकायतें दर्ज हैं, जो विभिन्न राज्यों की हैं, जिनमें दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल शामिल है। इस मुकदमा अपराध संख्या में पहले भी 2 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनका नाम आकिब और कादिर है
और इस पर अब तक जो है 25 लाख रुपए की मनी फ्रीज कराई जा चुकी है। विवेचना अभी प्रचलित है और भी कार्रवाई अभी जो है इस पर की जा रही है। जैसे कि आप सभी वहीं नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल को नया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मिल गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर अशोक कुमार झा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर झा इससे पहले सिद्धार्थ नगर में सीएमएस के पद पर कार्यरत थे और उन्हें अस्पताल प्रबंधन का लंबा अनुभव है। पिछले लगभग 11 महीने से जिला अस्पताल की कमान संभाल रहे डॉक्टर अजय राणा का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। विभागीय आदेश के बाद उन्हें विभागाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। नए सीएमएस की नियुक्ति के साथ ही अस्पताल में कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नए नेतृत्व से अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। डॉक्टर अशोक कुमार झा के कार्यभार संभालने के बाद अस्पताल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।